हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ 1971। स्टूडेंट सेकंड चैप्टर में जो जिसके चैप्टर में हम सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका हमारा ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी 1971 में। इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं कि ये 1971 में इंडिया की किसी भी सुपर पावर के साथ पहली एक ट्रीटी थी, पहला एक एग्रीमेंट था जो इंडिया ने कोल्ड वॉर के टाइम पे किसी भी सुपर पावर के साथ कोई एग्रीमेंट किया था। एक्चुअली इसका मेन कारण क्या था इस एग्रीमेंट करने का? 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हुई थी, तो वार लाइक जो सिचुएशन जो बन चुकी थी, जिसमें चाइना, यूएसए वगैरह जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और इंडिया उस टाइम पे अकेला पड़ गया था। तो इंडिया का जो एक परम मित्र, जो एक इंडिया का बड़ा पुराना एक फ्रेंड रहा है, रशिया, जो सोवियत यूनियन था उस टाइम पे, तो इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट किया कि अगर सोवियत यूनियन की अगर हमें हेल्प मिलती है तो बाकी कंट्रीज जो हैं वो इस वार में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर रहेगा। और दूसरा, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए इंडिया को एक एग्रीमेंट करना पड़ा। तो 9 अगस्त 1971 को इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी का नाम था पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, की शांति बना के रखना, एक दोस्ती और एक कोऑपरेशन करना। ये ट्रीटी जो है ये 20 ईयर्स के लिए ये साइन की गई थी और इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मॉस्को में, यानी कि मॉस्को में ये ट्रीटी साइन हुई थी। 1971 में जो ट्रीटी साइन हुई, ये एक फर्स्ट ट्रीटी थी जो इंडिया ने किसी भी सुपर पावर के साथ की थी। इस ट्रीटी के 12 आर्टिकल्स थे और उनमें से कुछ मेन आर्टिकल जो हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मेन क्या क्या आर्टिकल्स थे। बोथ द कंट्रीज आर डिजायर्स ऑफ मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग अ प्रेजेंट म्यूचुअल फ्रेंडली रिलेशंस, कि दोनों कंट्रीज क्या चाहती थी कि जो हमारे प्रेजेंट जो एक म्यूचुअल एक फ्रेंडली रिलेशन है, जो आपस में हमारे एक बहुत एक दोस्ताना हालात जो है, दोस्ताना जो संबंध जो हैं, उनको हम और आगे मेंटेन रखेंगे, कि दोनों कंट्री जो हैं वो एक दूसरे की फ्रेंड रहेंगी। उसके बाद दोनों कंट्रीज क्या बिलीव करते हैं कि म्यूचुअल फ्रेंडशिप जो है और कोऑपरेशन जो है ये एशिया और पूरे वर्ल्ड में पीस को मेंटेन रखने में हेल्प करेगी। ना कि सिर्फ दोनों कंट्रियों का आपस में म्यूचुअल बेनिफिट होगा, बल्कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में अगर एक अच्छी फ्रेंडशिप होगी तो एशिया में पीस रहेगी। क्यों पीस रहेगी? कहीं ना कहीं अगर चाइना, जैसे 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, अब चाइना के साथ रशिया का बॉर्डर लगता है, अगर इनकेस चाइना दोबारा फिर इंडिया के ऊपर अटैक एग्रेशन शो करने की कोशिश करेगा तो चाइना को ये डर होगा कि रशिया जो इंडिया का जो फ्रेंड जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। उस प्रेशर में, उस दबाव में आके चाइना इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा और दोनों चाइना और इंडिया के रिलेशन भी नॉर्मल हो सकते हैं। उसके बाद चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्रीज जो है, अगर कोई कंट्री जो है वो पीस को मेंटेन रखने में कोई रुकावट डाल रही है तो इन दोनों कंट्रीज के प्रेशर में आके वो अपने उस रुख को बदल सकती है। तो इसलिए इनका यह मानना था कि दोनों कंट्रीज के बीच में अगर म्यूचुअल फ्रेंडशिप होगी और कोऑपरेशन होगी तो उससे पूरा एशिया और पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो सकती है। दोनों कंट्रीज विश्वास रखती हैं पीसफुल कोएक्सेंस में और कोऑपरेशन में, कि कोई किसी भी डिस्प्यूट्स को पीसफुल तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए और कोऑपरेशन के जरिए सॉल्व किया जाना चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स विद पीस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, कि कोई भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ना कि वार बल्कि पीस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। किसी भी बात को, किसी भी झगड़े को, किसी भी डिस्प्यूट्स को हम पीसफुल तरीके से बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं, ना कि हमें झगड़ा करके, ना कि हमें वार में पार्टिसिपेट करके। क्योंकि अगर हम वार में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी कंट्री अगर वार करती है तो उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट या बाकी डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है। तो अपनी डेवलपमेंट के लिए वार के बजाय हमें पीसफुल तरीके से, पीसफुल को एक्सेंस कोऑपरेशन के जरिए हमें अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहिए। तो ये कुछ मेन आर्टिकल्स थे इस ट्रीटी ऑफ 1971 के, जो इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में हुई है। 20 साल के लिए ये ट्रीटी हुई और एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया को
रशिया की हेल्प की ज़रूरत थी। इस ट्रीटी के बाद ही, इस समझौते के बाद ही इंडिया और रशिया दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आज तक दोनों देशों के बीच में और बड़े सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, दोनों देशों के बीच में बहुत सारी कोऑपरेशन हुई है, बड़े सारे ऐसे फील्ड में, ऐसे प्रोजेक्ट में दोनों देशों ने मिलकर काम किया है। और मैक्सिमम जो मिलिट्री हेल्प जो है इंडिया को, वो रशिया से मिलती है। काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो इंडिया जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता है। तो दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे कंट्री के साथ मिलकर काम कर रही हैं और दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू।